जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वंदन पर। दोस्तों, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। बस आपको उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी कृपा को महसूस करके देखिए। और आप देखना कि जैसे ही आप उनकी कृपा को महसूस करेंगे या जैसे ही आपके मन में कोई भी समस्या है, आप उनसे बोलेंगे, आपकी वो सारी की सारी समस्याएं दूर होती जाएंगी। मैंने कई बार खुद हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है। ये कृपा मेरे साथ 2021 में हुई थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको लंग्स में पानी भरने लगा था, जिसके चलते उन्हें एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था और सांस लेने में समस्या होती थी। हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबने यही कहा कि इसका कोई और उपाय नहीं है। जैसे ही पानी भरता है, हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता था। और वो टोटली बेड रेस्ट पे आने लगी थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कुछ काम करती या किचन के कुछ काम करती तो वो उनसे हो नहीं पाते थे और वो बहुत जल्दी थक जाती थी, जिसके चलते हम उन्हें हर समय रेस्ट पर रखते थे ताकि वो ज़्यादा थकावट महसूस ना करें। उसके बाद एक दिन अचानक से मम्मी के लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें इमरजेंसी में लेकर गए। इमरजेंसी में बोला कि इन्हें अभी के अभी एडमिट करना होगा। हमने कहा ठीक है, आप इन्हें एडमिट कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने मम्मी को एडमिट कर लिया आईसीयू में और लंग्स से पानी निकालना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे मम्मी को हॉस्पिटल में 15 दिन हो गए थे और आए दिन की ये समस्या हो गई थी कि उनके लंग्स में बहुत जल्दी पानी भरने लगा था और जो पानी भरता था वो उनकी चेस्ट में पानी भरता था, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। दोस्तों, जैसे तैसे करके हमने समय निकाला। मेरा छोटा भाई बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है। वो बजरंग बली की पूजा करता था और उसके ऊपर बजरंग बली की कृपा भी आने लगी थी। और मैं भी बजरंग बली को अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ। मैं भी बजरंग बली की बहुत पूजा करती हूँ और हर संकट में उन्हें याद करती हूँ। मम्मी की समस्या देखकर हम बस बजरंग बली से कहते थे कि हनुमान जी, हमारी मम्मी को ठीक कर दो। बस हम सब भाई बहन एक ही प्रार्थना बजरंग बली से करते थे। उसके बाद हाँ, मम्मी की तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। उसके बाद हम जब मम्मी से आईसीयू में मिलने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। मतलब जिस कंडीशन पर मम्मी थी, उस कंडीशन से बहुत ही बेहतर कंडीशन में मम्मी थी। उन्हें किसी भी तरह का ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं थी और वो स्वस्थ नज़र आ रही थी और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी हो गई थी। कहाँ वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। और एक रात में ऐसा क्या हुआ कि जब मैं उनसे मिलने पहुंची तो वो बिना ऑक्सीजन के थी। उनकी सारी मशीनें हटा दी गई थी और वो नॉर्मल पेशेंट की तरह अपने बेड पर लेटी थी, क्योंकि आईसीयू में मिलने का समय 11:30 से 12:30 का था और शाम को 5:30 से 6:30 बजे का मिलने का समय था। और जब आईसीयू में मिलने का समय था, मैं मम्मी से मिलने गई तो उन्हें इस कंडीशन में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हो? तब मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई और मुझे बोलती हैं, तूने छोटे वाले भाई को क्यों रात को भेजा? मैंने मम्मी से सवाल किया कि आप कैसी बातें करती हो? रात को 12 बजे के बाद वो कैसे आपसे मिलने आईसीयू के अंदर आ सकता है, जबकि आपको पता है कि आईसीयू में मिलने का समय होता है। उसके बाद कोई भी पेशेंट से मिल नहीं सकता। लेकिन मम्मी अपनी जिद पर थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा छोटा वाला बेटा मुझे मिलने के लिए आया है।
मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी क्योंकि वो बीमार थी, तो मैंने ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा। उन्होंने मुझे बताया कि छोटा वाला भाई उनके पास आया है और उसने उन्हें उठाकर गले लगाया है, साथ ही उन्हें दवाई दी है और दवाई खिलाने के बाद उन्हें गले लगाकर प्यार से बेड पे लिटाकर सर पे हाथ फेरते हुए कहा है कि मम्मी, आज के बाद आपकी सांस नहीं फूलेगी, आज के बाद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद आपकी चेस्ट में पानी नहीं भरेगा। इतना कहकर उसने मम्मी को लिटाया है और सर पर हाथ फेरा है। मम्मी ने मुझे ये बताया कि ये सब रात में उनके साथ हुआ है कि छोटा वाला भाई उनसे मिलने आया है और उसने उन्हें एक दवाई खिलाई है, जिस दवाई को खाने के बाद उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हुई है, उनकी सांस भी नहीं फूल रही है और पानी भी नहीं भर रहा है। ये एक चमत्कार था। जब घर आकर मैंने छोटे भाई से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कि रात में तू कैसे जा सकता है, तो उसने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरे बजरंग बली का कमाल ही है, ये सब मेरे बजरंग बली ने करा है। वो ही मम्मी के पास उसके रूप में गए हैं और उन्होंने ही जाकर उन्हें दवाई देकर उनके सर पे हाथ फेरा है और उनकी जो भी फिजिकल समस्या थी वो सारी दूर कर दी है। दोस्तों, ये बात थी 2021 की और 2022 में जब मेरी मम्मी पूरी हुई हैं, उस दिन से 1 साल तक कभी भी मम्मी की सांस नहीं फूली, ना ही उनके चेस्ट में पानी भरा है। ये चमत्कार ही था हमारे बजरंग बली का, जिन्होंने हमारी मम्मी के सारे संकट दूर करे और हमारा साथ दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, ये वो घटना है, ये वो चमत्कार है जिसे हमने अपनी आंखों से अपने सामने महसूस किया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में बजरंग बली के लिए जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।